ब्रह्म मुहूर्त को शुभ क्यों माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध क्यों होते हैं और साइंटिफिक रिसर्चेस इसके बारे में क्या बोलती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में 24 घंटे के समय को कुल 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, यानी कि हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरीके से 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त है। सूर्योदय होने से पहले 2 मुख्य मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उनमें से पहला मुहूर्त है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो सूर्योदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और ये अगले 48 मिनट तक चलता है। पर क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस और मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग समय पर निकलता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होने का समय भी हर दिन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्मी के मौसम में सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा, और अगर सर्दी के मौसम में सूरज सुबह 7 बजे उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होगी। आमतौर पर सुबह 4:24 से लेके 5:12 तक के समय को भारत में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा रिश्ता होता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर संगीत शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल जाता है। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो उठती है। ये प्रतीक है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। आइए देखते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन दौलत, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो उठता है। अष्टांग हृदयम, जो कि आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के अनुसार व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने से पहले उठने वाला इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय में उठने वाला इंसान हमेशा सुखी और पूरे दिन ऊर्जावान बना रहता है और उनकी आयु लंबी रहती है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले इंसान बुद्धिमान और अत्यंत उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले लोगों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इस समय उठ जाया करते थे और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है जब वातावरण की वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। ये वो समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागने से विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य और बल प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत उत्तम माना गया है। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। कई बार तो ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत बेला भी कहा गया है। और दुनिया का चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म में इस समय को महत्वपूर्ण ही बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों के सफल होने की संभावना अधिक रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग और उत्साह का संचार होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सुबह 3 से 5 बजे तक का समय ध्यान और मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारी जागरूकता, एकाग्रता अपनी पीक पर होती है। विभिन्न योग गुरु भी कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे सही समय सूरज उगने से भी 1 घंटा पहले का होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन नेचुरली शांत होता है
और यही वो समय होता है जब हमारे मन का हमारे अतीत के साथ जुड़ाव सबसे कमजोर हो जाता है। इस समय किसी भी काम पर फोकस करना काफी आसान हो जाता है और फोकस यानी कि एकाग्रता किसी भी काम में सफल होने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हम अपने काम के प्रति जितने ज्यादा एकाग्र होंगे, जितने ज्यादा फोकस्ड होंगे, काम में सफलता मिलने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी। जब गुरु द्रोणाचार्य से पूछा गया कि सभी कौरवों और पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही बेस्ट शिष्य क्यों चुना गया, तो गुरु द्रोणाचार्य का सिर्फ एक ही जवाब था कि अर्जुन की एकाग्रता की वजह से। अर्जुन अपने हर एक काम को पूरे फोकस, पूरी एकाग्रता के साथ करते थे। उन्होंने रात में धनुर्विद्या का अभ्यास